गौरी अर्जुन के साथ मिलकर डायन की चोटी काटकर बचा लेगी परिवार वालों की जान। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्ती। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एपिसोड की शुरुआत गौरी और अर्जुन ने मिलकर डायन की चोटी काट देती है। जी हाँ, जादू तेरी नज़र के एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प मोड़ आने वाला है और बहुत सारी दिलचस्प घटनाएं घटने वाली है जो पूरी तरह से जोड़ लेती है। एपिसोड की शुरुआत एक तनावपूर्ण पल से होती है जब गौरी ने विवान को रुकने के लिए कहा। वह विवान से कहती है कि वह उसे 5 मिनट बाद कमरे में आने के लिए कहे, क्योंकि गौरी परीक्षा में सफल हो चुकी है जबकि विवान अभी भी असफल हो गया है। विवान गौरी के साथ जाना चाहता है लेकिन गौरी उसे रोकती है। गौरी ने उसे चेतावनी दी कि यदि वह सो रही होगी तो उसे जगाना नहीं चाहिए। विवान कमरे में जाता है और देखता है कि गौरी सो रही है, इसलिए वह सोफे पर सोने चला जाता है। विवान गौरी को चुपके से घूरता है लेकिन गौरी वर्तमान में सो रही होती है और अतीत की कुछ यादों में खोई हुई है। अगले दिन गौरी और अर्जुन उर्वी पर नज़र रखते हैं। गौरी को एक मौका मिलता है मुंडन को रोकने का, लेकिन वह गोलू के साथ जाती है और उर्वी गोलू को गौरी से छीन लेती है। इस दौरान नाई वॉशरूम जाने की इच्छा जाहिर करता है और महेश उसे वॉशरूम दिखाने जाता है। गौरी और अर्जुन इस पूरे दृश्य को देखकर चौंक जाते हैं। अर्जुन अपनी चतुराई से नाई के रूप में छिपकर उर्वी को चकमा देने में सफल हो जाता है। गौरी अर्जुन की तारीफ करती है और उसे योजना के बारे में याद दिलाती है। वह दोनों मुंडन को रोकने में सफल हो जाते हैं। अर्जुन उर्वी से कहता है कि वह अपने बालों से परेशान नहीं है, इसलिए उसे अपना चेहरा ढक लिया है। शारदा, जो अर्जुन का साथ दे रही है, उसे अपना चेहरा ढकने का सुझाव देती है। हालांकि उर्वी को कुछ शक होता है और वह नाई से सवाल करती है। गौरी इस समय सोचती है कि अगर उर्वी को अर्जुन के बारे में कुछ पता चल गया तो क्या होगा, लेकिन तभी गोलू उर्वी की पूंछ काट देती है। यह दृश्य सभी को हैरान कर देता है क्योंकि उर्वी की असली पहचान एक डायना के रूप में उजागर होती है। अर्जुन चिल्लाते हुए गोलू से पूछता है कि अब वो कैसे आगे बढ़ेगा। गोलू, जो भविष्य में यात्रा करने का वादा करती है, अर्जुन और गौरी को बताती है कि वे भविष्य में यात्रा कर सकते हैं। इस बीच गौरी और अर्जुन देखते हैं कि गोलू के बाल वापस आ गए हैं और गौरी को आशा है कि वह अब सभी चीज़ें ठीक होगी। गौरी अर्जुन को गोलू के लेकर परिवार के सदस्यों से मिलने जाती है। विवान गौरी से पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ और गौरी उससे बाद में समझाने का वादा करती है। गौरी विवान से कहती है कि उसे लगता है कि उसने उसे खो दिया है, लेकिन वीना, जो गौरी का समर्थन करती है, उसे समझाती है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है। उर्वी फिर से गौरी से कहती है कि उसने सही नहीं किया और उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उर्वी का कहना होता है कि वह उसे छोड़कर नहीं जाएगी और वापस आएगी। शारदा, जो गौरी के प्रति चिंता व्यक्त करती है, उससे पूछती है कि क्या उसने कोई गलती की है और इसी बीच विमान सभी को बताता है कि उसने नानी माँ के कहने अनुसार सभी काम किए थे। इसी दौरान परिवार के लोग यह महसूस करते हैं कि गोलू और नानी गायब हो गए हैं। इस एपिसोड में घटने वाली कोई भी घटनाएं बहुत ज़्यादा ही उलझी हुई हैं और चौंकाने वाली हैं। गौरी और अर्जुन एक दूसरे के साथ मिलकर समस्याओं का सामना करते हैं, वहीं परिवार के सदस्य भी किसी न किसी रूप में इस साजिश का हिस्सा बनते हैं, जिससे पूरी कहानी और भी रोचक बन जाती है। गौरी, जो पहले से ही परीक्षाओं से सफल हो चुकी है, अब अपनी जिद और समझदारी से परिवार को एक नई दिशा देने की कोशिश करती है। अर्जुन की चतुराई और उसकी योजना पूरी तरह से सफल होती है, लेकिन वह यह भी जानता है कि वह उर्वी जैसी शक्तिशाली महिला को साधना आसान नहीं होगा। इस बीच गोलू का यह राज खुलना कि वह दयान है, कहानी को एक नई दिशा में मोड़ देता है और दर्शकों के लिए कई नई चुनौतियों का रास्ता खोल देता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ चलते जाते रहते हैं और पूजा में शामिल होने के लिए आगे बढ़ते हैं। पंडित जी विमान और गौरी को समारोह में के लिए हवन सामग्री लाने के लिए निर्देश देते हैं। जैसे ही वे वहां घूमते हैं, गोलू अचानक हवा में तैरने लगता है, जिससे गौरी का ध्यान उसकी ओर जाता है। वह उसे पकड़ने के में कामयाब हो जाती है, लेकिन इस प्रक्रिया में गौरी की चिंता बढ़ जाती है। वह विमान से कहती है कि वह गोलू को अपने साथ ले जाएगी ताकि उसे दिलासा दे और
उसकी बेचैनी को दूर कर सके। दूसरी ओर उर्वी अपने बढ़ते गुस्से को नियंत्रण नहीं कर पाती है जो उसके अंदर प्रकट होने लगता है। गौरी गोलू को नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश करता है लेकिन स्थिति और बिगड़ती जाती है। गोलू बेकाबू होकर तैरता रहता है। गौरी जहाँ भी जाती है उसका पीछा करती है। यह सुनिश्चित करने की कोशिश करती है कि वह सुरक्षित रहे और शांत रहे। अचानक उर्वी का व्यवहार एक भयावह मोड़ ले लेता है। वह एक डायन चुड़ैल में बदल जाती है और अपनी बदली हुई अवस्था में गौरी को अपने कमरे में फुसलाने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही गौरी दरवाज़ा खोलती है वह घने धुएं से भर जाती है। वह उर्वी को पुकारती है लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। गौरी को यह देखकर डर लगता है और उर्वी दीवार पर अपनी बदली हुई अवस्था में अप्राकृतिक भयावह तरीके से मंडरा रही है। गौरी डर के मारे स्तब्ध हो जाती है और कमरे से भागने की कोशिश करती है लेकिन उर्वी तुरंत उसका रास्ता रोक देती है। अपनी शक्तियों से उर्वी दरवाज़ा बंद कर देती है और गौरी को अंदर फंसा लेती है। हताश गौरी विवान से मदद मांगने की कोशिश करती है लेकिन उर्वी उसे रोक देती है और गोलू को अपने साथ ले जाती है। गौरी को कमरे में बांधकर छोड़ देती है। इस बीच पूजा जारी रहती है। पंडित जी विवान को गौरी और गोलू को बुलाने का निर्देश देते हैं क्योंकि वे समारोह में गायब हैं। विवान चिंतित हो जाता है जब वह देखता है कि गौरी अभी तक वापस नहीं आई है। वह उसे ढूंढता है लेकिन उर्वी उसे रोक देती है जो इसे अस्पष्ट उत्तर देती है यह बताते हुए कि गौरी अपने मायके चली गई है। हालांकि विवान को शक होता है और वह खुद गौरी के कमरे की जांच करने का फैसला करता है। जैसे ही वह कमरे की ओर बढ़ता है उर्वी उसे अंदर जाने से रोकने की कोशिश करती है जिससे तनाव और बढ़ जाता है। हर्ष और अर्जुन को कुछ गड़बड़ का आभास होता है इसलिए वह गौरी के घर जाकर उसका हालचाल पूछते हैं। विवान का शक बढ़ता है और वह उर्वी के विरोध में बावजूद कमरे में जाने के लिए जिद करता है। उर्वी अपने कपटपूर्ण तरीकों से विवान को बताती है कि गोलू को एक खास रस्म निभानी होगी जिससे उसके बाल कटवाना भी शामिल है जिसे वह पूरा करने के लिए उत्सुक है। विवान को गौरी का एक मैसेज मिलता है लेकिन जब वह उसे फ़ोन करने की कोशिश करता है तो गौरी फ़ोन नहीं उठाती। इस बीच शारदा विवान को पूजा पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देती है लेकिन गौरी को और गोलू के लिए विवान की चिंता और बढ़ जाती है। कमरे में वापस आकर गोलू परेशान और रोता हुआ दिखाई देता है। परिवार के बाकी सदस्य उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वह और बेचैन होता जाता है। उर्वी अपने द्वारा फैलाई गई अराजकता से खुश होकर मानती है कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हो रहा है। उसे लगता है कि उसने गोलू का मनोबल तोड़ दिया है और जल्द ही वह अपनी शक्तियां खो देगा। कमरे में फंसी गौरी गोलू की चीखें सुनती है और इस गंभीर स्थिति का एहसास होते ही उसका दिल दुखता है। वह असहाय है, गोलू की मदद करने में असमर्थ है और उसे वॉकी टॉकीज के जरिए गोलू की चीखें सुननी पड़ती हैं जिसका इस्तेमाल उर्वी उसे ताना मारने के लिए करती है। गोलू रोता रहता है। उर्वी अपनी योजना को अंजाम देती है। उसे